गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में करना है, फिर थर्ड से हम नोटबुक में करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। यानी यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर इस बॉक्स में लिखना है, पहले इसको यूज़ करना है। तो ये 100 वाला है, पहले हमने 10th प्लेस तक का किया था, ये 100th वाला है। तो इसमें 100 बॉक्स बने हुए हैं, 10 बाई 10 का ये बॉक्स है। तो इसमें आपको यहाँ पे टेबल में लिखना है कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए 100 वाला है, तो ये हो गए 10, 20 और ये 6, तो 26 बाई 100 हुआ ये। तो 26 बाई 100 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.26 आएगा। अब इस 0.26 में 1s 10s 100 पे तो कुछ नहीं, लेकिन 10th और 100th TENTHS वाली बात कर रहे हो, 10th और 100th प्लेस पे ये नंबर है, तो वो आपको यहाँ लिख देना है। 1s प्लेस पे है 0, ये 1s प्लेस था, यहाँ पे 0 है, फिर 10th पे 2 है और 100th पे 6 है, तो नंबर हो गया 0.26। दूसरा जो बी क्वेश्चन है, ये 100 पूरे भरे हुए हैं, यानी ये 1 हो गया, 1 बॉक्स पूरा है तो ये 1 आएगा। और फिर इसमें से है 1 प्लस ये कितने हैं, 3 तो पूरी लाइन भरी है, यानी 30 प्लस 8 38, तो 1 प्लस 38 बाई, वापस लिखती हूँ, 1 प्लस 38 बाई 100 हो गया। यानी एक तो 100 का बॉक्स फुल है और दूसरे वाले में 38, तो ये हो जाएगा 1 और ये पॉइंट यहाँ आएगा तो 1.38। अब 1.38 में 1s प्लेस पे 1 हो गया, 10th पे 3 हो गया और 100th पे 8 हो गया, तो 1.38 नंबर बना। ऐसे जो थर्ड वाला है उसमें भी एक बॉक्स फुल है, तो ये 1 प्लस और बाकी में क्या है कि 20 और प्लस 8, 28 बाई 100 हो जाएगा, 100 में से 28, तो ये हो जाएगा 1.28। तो 1s प्लेस पे 1 आएगा, 10th पे 2 और 100th पे 8, तो ये डेसिमल बनेगा, नंबर बनेगा 1.28। तो आपको इस तरह से करना है, 100 में से कितने शेडेड है वो लिख के फ्रैक्शन लिखा और फिर डेसिमल लिखा। इसमें एक पूरा होल था तो वो लिख लिया, प्लस दूसरा, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, दूसरे में 38 पार्ट्स थे तो 38 बाई 100 करके किया। इस तरह से आपको करना था। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल टर्म्स। आपको ये प्लेस वैल्यू में अरेंज करके दिया हुआ है, आपको डेसिमल लिखना है। तो ये 1s 10s 100s ऐसे चलेगा और ये 10s 100s 1000s ऐसे चलेगा, और यहाँ बीच में डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो अब पहला नंबर क्या है, ये तो 00 है, तो 3.23, ये 25 ये नंबर हो गया। दूसरा हो गया 102, 102 पॉइंट यहाँ लगाना है 63। तीसरा होगा 30.025। चौथा होगा 211.902 और फिफ्थ होगा 12.241। तो इस तरह से ये सारे नंबर आपको लिखने थे कि ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से हम नोटबुक में करेंगे। ये सारे सम आप एक्सरसाइज 8.1 में कर चुके हैं कि इसको प्लेस वैल्यू टेबल में अरेंज करना है। वहाँ पे खाली 10th प्लेस तक ही नंबर था, यहाँ पे आगे भी एक 100th प्लेस तक हो गया है। तो आपको वही प्लेस वैल्यू टेबल बनाने के लिए 1s 10s 100s इधर लिखना है और 10s 100s और 1000s इधर लिखना है। अब ये पहला है 0.29, 0 1s प्लेस का नंबर है, ये 10th प्लेस का है और ये 100th प्लेस का है। तो 10th प्लेस पे आपको 2, 100th पे 9 लिखना है। अब ये 1s प्लेस का है, ये 10th, ये 100th, तो 1s प्लेस पे आएगा 2, फिर 10th पे 0 और 8, ऐसे ही ये इधर से इधर चलता है, 1s 10s और स्मॉल लेटर में 10s 100s। तो 1s 10s के हिसाब से 1 9 और 10s 100 पे 6 और 0 लिख देना है। फिर 148 में 1s 10s और 100s ये 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s 10s 100 और राइट साइड में लिखेंगे 10s 100। तो 1s प्लेस पे है 1, फिर 4, फिर 8, फिर ये 10s पे 3 और 100s पे 2, और लास्ट सम में भी ऐसे है 1s 10s 100s 10s 100s और 1000s। उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। 200 यहाँ आएगा और 812 यहाँ आएगा। ये प्लेस वैल्यू टेबल है। दूसरा भी क्वेश्चन सेम है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो ये वाले जो नंबर होंगे 20 प्लस 9 29 हो जाएगा, और आगे जो 4/10 और 1/100 है वो 10s और 100s प्लेस पे जाएगा, तो 29.41। नेक्स्ट क्वेश्चन में 139 139 पॉइंट, अब 5/100 है तो ये 100s प्लेस पे 5 लिखेंगे, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। फिर तीसरे में 764 है, ये तीनों ही 10th 100 और 1000 प्लेस है, तो 0.764।
फिर नेक्स्ट 23 पॉइंट, ये 10th प्लेस है। फिर 100 पे कुछ नहीं है तो 0 और 1000 पे 6। फिर 725 पॉइंट और ये 100 प्लेस है तो 09 लिखेंगे क्योंकि ये 10th 100, ये 1st 10th 100th 1000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 725.09 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 तो 0 लगा के फिर 6 लिखना होगा। ऐसे ही यहाँ पे 5/100 है, 100th प्लेस है तो 10th प्लेस पे 0 लगाना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। इन वर्ड्स में लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ये प्लेस आप लगा दीजिए कि 0.03 सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 300, ये 3 जो कौन सा प्लेस है 100th प्लेस है तो वो लिख सकते हैं, लेकिन सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.03। ये पॉइंट के बाद के नंबर अलग अलग लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.20 ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, या फिर 1 and 2/10। अगर हम इसके प्लेस के हिसाब से लिखें तो 1 and 2/10 और 1.20, 108.56, ये 56 नहीं लिखना है। ऐसे ये 10.07, 0.032, 32 नहीं होगा। ऐसे ही 5.008, ये एसटी वर्ड्स में हो गए। दोनों मेथड से लिख सकते हैं, प्लेस के हिसाब से 1.20 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 and 2/10 भी लिख सकते हैं। इजी यही रहता है 1.20, 108.56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, between which two numbers in 10th place of the number line does each of the following numbers lie। 10th प्लेस यानी ये वाले प्लेस के हिसाब से बताना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.06, यानी 0 है एक तो, और फिर दूसरा नंबर क्या होगा 0.1 का भी ये आधा हिस्सा है, तो 0 and 0.1 के बीच में आएगा। नेक्स्ट बिटवीन 0.4 and 0.5, क्योंकि 0.45 जो आता है वो 0.40 और 0.50 के बीच में आता है, तो हम लिखेंगे 0.4 and 0.50। 40 और 50 के बीच में 45 आता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 0.4 0.5 लिखने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है 19, तो ये 10 0.1, 10 यानी 0.1 एंड 0.2 के बीच में आएगा। जनरली 19 जो होता है 10 और 20 के बीच में आता है, लेकिन पॉइंट है तो 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा। नेक्स्ट 66, 60 और 70 यानी 0.6, 0.6 एंड 0.7। फिर 92 है तो 0.9 एंड 1.0, 0.10 नहीं होता है, 1.0 होता है। फिर ये 50 और 60 के बीच में यानी 0.5 एंड 0.6। सिंपल सा था ये। 57, 50 और 60 के बीच में आता है, लेकिन पॉइंट में है तो 0.5 और 0.6 होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। 92, 90 और 100 यानी 0.9 एंड 1, 66, 60 एंड 70 यानी 0.6 एंड 0.7। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। पहले इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन बनाना है पॉइंट उड़ा के। ये जब पॉइंट हम उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6/10। फिर इसको लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना है, यानी 2 से काटेंगे, 2 3 जा 2 5 जा, तो 3/5 इसका लोवेस्ट टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 0.05 का पॉइंट उड़ाएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये भी 100 होगा, तो 5/100 आया। इसकी जब हम कटिंग करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 1 0 यानी 1/20। नेक्स्ट थर्ड सम भी ऐसा ही है, 0.75 पॉइंट उड़ाने पे नीचे 100 आएगा क्योंकि 2 डिजिट हैं। अब 75/100 को काटना है, 25 4 जा 25 3 जा 3/4 इसका आंसर आएगा। फिर 0.18 ये भी 100 हो जाएगा पॉइंट उड़ाने पे, तो 18/100 2 से कटेगा, 2 9 जा 2 5 जा, तो 9/50 इसका सिंपलेस्ट टर्म या लोएस्ट टर्म होगा। नेक्स्ट जो सम है 0.25, इसको भी काटने पे नीचे 100 आएगा 2 डिजिट होने की वजह से, तो 25/100 आया। 25 1 जा 25 4 जा यानी 1/4 आंसर होगा। 0.125 इसका जब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 डिजिट है तो 3 0 यानी 125/1000 हो जाएगा ये। अब इसको जब काटेंगे
तो पहले 5 से काटते, 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा, फिर वापस 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा, फिर 5 1 जा 5 8 जा, 1/8 आंसर आता है। और लास्ट सम 0.066, इसकी भी कटिंग करने पे नीचे 3 डिजिट है तो 3 जीरो आएंगे, यानी 66/1000। 2 से काटेंगे, 3 जा और 5 जा। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा तो इसका आंसर होगा 33/500। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ई, एफ और जी है। इसका आंसर यहाँ लिखा है मैंने। ये हो गए आपके तीनों क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान से करना है नोटबुक में। एक्सरसाइज 8.2 आपकी फिनिश होती है। थैंक यू।